नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोगों के सोचने का तरीका बदला है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। हमारे पास इस किताब का एक विस्तृत विश्लेषण है, एक रिव्यू है, और आज हम उसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारा इरादा क्या है? देखिए, इस रिव्यू से उन खास विचारों को निकालना और समझना है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़े हैं। ट्रेडिंग का मनोविज्ञान, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी खास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस दिमागी सोच, उस माइंडसेट के बारे में है जो लगातार कामयाब ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। ये किताब साल 2000 में आई थी और ट्रेडर्स के बीच इसे एक तरह से क्लासिक का दर्जा मिला हुआ है। रिव्यू में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि ये किताब खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली तो है, पर वो फिर भी लगातार नुकसान उठा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये माइंडसेट, ये मानसिकता इतनी अहम क्यों है? चलिए इस रिव्यू की मदद से पता लगाते हैं। तो रिव्यू कहता है कि किताब का पूरा जोर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर है। अगर एक लाइन में कहें तो इसका निचोड़ क्या है, वो सेंट्रल आइडिया क्या है? बिल्कुल। जो रिव्यू हमने देखा है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा संदेश ये है कि ट्रेडिंग पूरी तरह संभावनाओं का खेल है, एक प्रोबेबिलिटी गेम। बाजार आगे क्या करेगा, इसका पक्का अनुमान लगाना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन बाजार के उस उतार चढ़ाव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जोन में ट्रेड करने का मतलब ही यही है कि हर ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़े बिना पूरी तरह अनुशासन, निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ काम करना। रिव्यू के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ बाजार को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खुद को समझने के बारे में है। खुद को समझना, ये तो सुनने में गहरा लगता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। रिव्यू में ट्रेडिंग के 5 मौलिक सत्यों का जिक्र आता है। क्या हम उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? पहली नजर में ये बातें शायद बहुत सीधी सादी सी लगें, पर लगता है इनमें कोई गहरी बात छुपी है। ये देखने में तो बहुत बुनियादी लग सकते हैं, लेकिन रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि इनका असली महत्व इनके मिले जुले असर में है। और सबसे जरूरी बात, इन्हें सिर्फ जानना नहीं बल्कि दिल से अपनाना और अपने ट्रेडिंग व्यवहार में उतारना है। वो 5 सत्य जो रिव्यू में बताए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कितना भी पक्का विश्लेषण हो, कोई भी पैटर्न हो, एक अचानक आई खबर उसे फेल कर सकती है। ये ट्रेडर के अंदर की वो झूठी सुरक्षा की भावना को चुनौती देता है ना? हाँ बिल्कुल, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, वो वाली फीलिंग। सही कहा। दूसरा सत्य है, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि अगली चाल क्या होगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। बिल्कुल, पर इसका मतलब है कि आपको कोई भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी परखी हुई प्रणाली पर भरोसा करके उसके सिग्नल पर काम करने की जरूरत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ओके। तीसरा, अगर आपकी ट्रेडिंग प्रणाली में एक एज यानी थोड़ी बढ़त है भी, तब भी जीत और हार का सिलसिला पूरी तरह बेतरतीब होता है, रैंडम। आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। ये उस इच्छा को तोड़ता है कि बस ये वाला ट्रेड जीत जाऊं। चौथा, एक एज या बढ़त का मतलब सिर्फ इतना है कि लंबे समय में जीतने की संभावना हारने से थोड़ी ज्यादा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा ही। रिव्यू के अनुसार ये समझना बहुत अहम है कि दुनिया की सबसे अच्छी प्रणाली भी हर बार काम नहीं करते। अच्छा, ठीक है। और पांचवा? बाजार में हर पल, हर क्षण अपने आप में अनोखा होता है, यूनिक। वो जो कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, वो कहावत यहाँ पूरी तरह लागू नहीं होती। पिछले पैटर्न भविष्य की गारंटी नहीं देते। हर स्थिति नई है, ताजी है। वाह, ये 5 बातें तो वाकई ट्रेडर के अहंकार और हर चीज पर नियंत्रण पाने की इच्छा को सीधी चुनौती देती हैं। यहीं से शायद बात और दिलचस्प हो जाती है। रिव्यू संभाव्यता सोच यानी प्रोबेबिलिटी थिंकिंग पर बहुत जोर देता है। ये उस आम तरीके से कैसे अलग है जिस तरह ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को देखते हैं? आमतौर पर तो लोग पक्का नतीजा चाहते हैं, है ना? ये आम सोच से बिल्कुल उलट है। जैसा कि रिव्यू में बताया गया है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में निश्चितता ढूंढते हैं, सर्टेनिटी। उनकी कोशिश होती है कि हर ट्रेड सही साबित हो, और जब कोई ट्रेड हार जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा निराशा होती है, गुस्सा आता है या वो एकदम हताश हो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत
संभाव्यता सोच का मतलब है इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेना कि ट्रेडिंग नतीजों का एक लंबा सिलसिला है जिसमें जीत भी होगी और हार भी। जो सफल ट्रेडर्स हैं, रिव्यू के मुताबिक वो हर एक ट्रेड जीतने की उम्मीद लेकर नहीं बैठते। वो किसी एक ट्रेड के नफे नुकसान के बजाय लंबे समय में मिलने वाले नतीजों पर ध्यान देते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस। वो नुकसान को प्रक्रिया का एक जरूरी और सामान्य हिस्सा मानते हैं, अपनी कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं। और यही मानसिकता उन्हें लगातार अपनी योजना पर टिके रहने में मदद करती है, भले ही बीच में कुछ ट्रेड हारने वाले क्यों ना हो। तो ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं, ये तो पूरी मानसिकता को देखने के नजरिए को ही बदलने जैसा है। बिल्कुल, मतलब हारना ठीक है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभव से बिल्कुल उल्टा लगता है। वहां तो हम हर कोशिश में सफल होना चाहते हैं। इस मानसिकता तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे अंदर गहरे बैठी भावनाओं और इच्छाओं के खिलाफ जाता है। इसीलिए तो ये किताब इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संभाव्यता सोच अपनाने का मतलब ये नहीं कि हारना अच्छा है या हम हारना चाहते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि हमारे सिस्टम की बढ़त के बावजूद हार एक संभाव्य और सामान्य नतीजा है। इस समझ के साथ हम हारने पर भावनात्मक रूप से बिखरते नहीं, बल्कि उसे प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर स्वीकार करके अगले मौके पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिव्यू बताता है कि डगलस इसी मानसिक बदलाव पर काम करने के तरीके सुझाते हैं। ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भावनाओं की। रिव्यू में भावनात्मक नियंत्रण का भी काफी जिक्र है। डर, लालच और उम्मीद को ट्रेडिंग का दुश्मन बताया गया है, पर ये तो इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। इनसे कैसे निपटा जा सकता है? क्या रिव्यू ये कहता है कि किताब इन्हें दबाने की बात करती है? नहीं, दबाने की बात नहीं है, क्योंकि भावनाओं को दबाना अक्सर उल्टा असर करता है, वो कहीं और से निकल आती हैं। हाँ। रिव्यू के अनुसार किताब का फोकस भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें प्रबंधित करने पर है, मैनेज करने पर, ताकि वे आपके फैसलों पर हावी ना हो। सुझाव ये है कि अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो बिना किसी हिचकिचाहट या डर लालच के असर के सिर्फ और सिर्फ अपनी तय की हुई योजना का पालन करें। सोचिए ना, डर आपको एक अच्छा ट्रेड लेने से रोक सकता है। हाँ, लालच आपको मुनाफे वाले ट्रेड से जल्दी बाहर निकलवा सकता है या बिना वजह ज्यादा बड़ा जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। सही है। और झूठी उम्मीद वो आपको नुकसान वाले ट्रेड को ये सोचकर पकड़े रखने पर मजबूर कर सकती है कि शायद ये वापस घूम जाए। रिव्यू बताता है कि डगलस इन आम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने और उन्हें अपनी ट्रेडिंग पर हावी न होने देने के लिए मानसिक तकनीकें और नजरिया विकसित करने में मदद करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि रिव्यू इशारा करता है, ये सीधे तौर पर अगले बिंदु से जुड़ता है, विश्वास प्रणाली और आत्म तोड़फोड़, बिलीफ सिस्टम्स एंड सेल्फ सैबोटाज। कई ट्रेडर्स बार बार इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में बैठे विश्वास, जैसे नुकसान उठाने का गहरा डर, हमेशा सही साबित होने की जरूरत या पिछले कुछ मुनाफों से पैदा हुआ जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, वो उनके तर्क संगत तरीके से सोचने और फैसले लेने की क्षमता पर हावी हो जाते हैं। वे अनजाने में ही अपने सफलता के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। रिव्यू कहता है कि डगलस इन नुकसान पहुंचाने वाले विश्वासों को पहचानने और उन्हें धीरे धीरे बदलने या रीप्रोग्राम करने के तरीके सिखाते हैं, ताकि ट्रेडर्स संभावनाओं और बाजार की अनिश्चितता के साथ ज्यादा सहज महसूस कर सके। तो ये वाकई दिमाग को फिर से रिवायर करने जैसा है, अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को बदलने जैसा। ये तो काफी गहरा काम लगता है। रिव्यू में अनुशासन और आत्मविश्वास का भी जिक्र है। किताब के संदर्भ में, जैसा रिव्यू बताता है, इन्हें कैसे परिभाषित किया गया है? क्या आत्मविश्वास का मतलब यहां भी वही है जो आमतौर पर समझा जाता है, मतलब बाजार की अगली चाल का सही अनुमान लगाने की क्षमता? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिव्यू इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि यहाँ आत्मविश्वास का मतलब बाजार की भविष्यवाणी करने की काबिलियत से कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आत्मविश्वास इस गहरे ज्ञान और यकीन से आता है कि व्यक्ति किसी भी तरह की बाजार स्थिति का सामना कर सकता है और अपनी योजना के मुताबिक सही प्रतिक्रिया दे सकता है, चाहे उस ट्रेड का नतीजा जीत हो या हार। ये आत्मविश्वास अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अपने कार्यों को नियंत्रित करने का है, न कि बाजार को नियंत्रित करने का। अच्छा, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का आत्मविश्वास। हाँ,
और अनुशासन। रिव्यू के मुताबिक अनुशासन का सीधा सा मतलब है अपनी पहले से तय की हुई परखी हुई ट्रेडिंग योजना को हर बार बिना किसी छूट या बदलाव के ठीक उसी तरह लागू करना। ये सिर्फ नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी बहाने या भावनात्मक आवेग के उन नियमों का लगातार बार बार पालन करने के बारे में है। ये फिर से उसी मूल विचार से जुड़ता है, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। इस सिलसिले में रिव्यू में मार्क डगलस का एक बहुत यादगार उद्धरण भी दिया गया है, जो शायद इस पूरी किताब के सार को एक लाइन में कह देता है। आप जिस निरंतरता कंसिस्टेंसी की तलाश में है वो आपके दिमाग में है, बाजारों में नहीं। निरंतरता आपके दिमाग में है, बाजारों में नहीं। वाओ, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो इतनी सारी ट्रेडिंग गुरु और किताबें हैं, इस किताब को रिव्यू इतना खास क्यों मानता है? ऐसी क्या बात है कि ये आज भी 20 साल से ज्यादा समय बाद भी इतनी क्लासिक मानी जाती है? रिव्यू कुछ मुख्य कारण बताता है जो इसे बाकियों से अलग करते हैं। पहला और सबसे अहम, ये मनोविज्ञान और ट्रेडिंग के बीच के गहरे संबंध को शायद किसी भी दूसरी किताब से बेहतर तरीके से उजागर करती है और समझाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये गहराई से समझाती है कि ट्रेडर्स भावनात्मक या अतार्किक निर्णय क्यों लेते हैं। उन अंदरूनी विश्वासों, डर और उम्मीदों को सामने लाती है और फिर उसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए एक व्यवहारिक ढांचा भी देती है। दूसरी बात, डगलस की लिखने की शैली, जैसा कि रिव्यू में जिक्र है, बहुत स्पष्ट है, थोड़ी दार्शनिक है, लेकिन साथ ही जमीन से जुड़ी और व्यवहारिक भी है। हाँ, रिव्यू ये भी मानता है कि कुछ लोगों को इसमें बातें दोहराई भी लग सकती हैं, लेकिन अक्सर ये दोहराव जानबूझकर किया गया लगता है ताकि मुख्य और परिवर्तनकारी विचारों को पाठक के दिमाग में गहराई से बैठाया जा सके। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि पाठक को अपने अंदर झांकने और सोचने पर मजबूर करती है। ये समझ आता है कि ये इतनी प्रभावशाली रही है। ये सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि जड़ पर काम करने की बात करती है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। रिव्यू में निश्चित रूप से इसके कुछ फायदे और शायद कुछ कमियां या सीमाएं भी बताई गई होंगी। चलिए उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि एक संतुलित तस्वीर सामने आए। बिल्कुल, एक बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। रिव्यू के अनुसार फायदों की बात करें तो सूची काफी मजबूत है। इसमें गहरे मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि हैं जो किसी भी तरह के बाजार पर लागू होते हैं, स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब पर। इसका फोकस किसी खास तकनीक या तरीके पर नहीं, बल्कि ट्रेडर की मानसिकता पर है। और यही बात इसे हमेशा प्रासंगिक बनाती है, टाइमलेस एडवाइस। क्योंकि बाजार के तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का मनोविज्ञान और उसकी भावनाएं वो तो काफी हद तक वही रहती हैं। सही है। रिव्यू ये भी बताता है कि इसमें मानसिक आदतों को बदलने के लिए सोचने के तरीके और कुछ हद तक व्यवहारिक अभ्यास भी सुझाए गए हैं, और ये भावनात्मक उथल-पुथल में लिए गए फैसलों को कम करने या खत्म करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। संक्षेप में, ये ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित है। और कमियां, सीमाएं क्या बताई हैं रिव्यू में? जहां तक सीमाओं या नुकसान की बात है, रिव्यू कुछ चीजों का उल्लेख करता है। सबसे पहली और मुख्य बात, इसमें कोई खास तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियां या सेटअप नहीं बताए गए हैं। ये किताब पूरी तरह से मानसिक ढांचे यानी माइंडसेट पर केंद्रित है। तो अगर कोई पाठक कल से कैसे ट्रेड करें या कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करें जैसे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, तो उसे निराशा हाथ लग सकती है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन सेट करना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसमें समझाई गई कुछ अवधारणाएं जैसे अवचेतन विश्वासों को बदलना या संभाव्यता को पूरी तरह अपनाना, ये थोड़ी अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं और इन्हें पूरी तरह समझने और अपने व्यवहार में उतारने में समय और गहरा चिंतन लग सकता है। ये कोई फटाफट वाला हल नहीं है। और जैसा हमने पहले कहा, कुछ अधीर पाठकों को दोहराव थोड़ा धीमा लग सकता है। हालांकि रिव्यू ये भी कहता है कि ये दोहराव शायद जरूरी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा रिव्यू बार बार जोर देता है कि ये किताब पूरी तरह से मानसिक खेल को सुधारने के बारे में है, न कि तकनीकी हुनर सिखाने के बारे में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। ये क्या करें से ज्यादा क्यों करें और कैसे सोचें पर आधारित है। तो इस रिव्यू के आकलन के आधार पर अगर हम सोचें कि ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, वो कौन लोग हैं जिन्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए? हाँ, रिव्यू इस बारे में काफी स्पष्ट है और कुछ खास तरह के लोगों का जिक्र करता है जिन्हें इससे सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। पहले नंबर पर वे ट्रेडर्स आते हैं
जो ट्रेडिंग की बुनियादी बातें जानते हैं, शायद उनके पास एक ठीक-ठाक ट्रेडिंग सिस्टम या रणनीति भी है, लेकिन वो लगातार मुनाफा कमाने में संघर्ष कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसे लगातार कर नहीं पाते, अनुशासन नहीं रख पाते। ये बहुत आम समस्या है। बिल्कुल। दूसरे, कोई भी व्यक्ति जो खुद को बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हुए पाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना या घबराहट में आकर जल्दी बेचने या खरीदने लगता है, पैनिक सेलिंग या बाइंग, या फिर मुनाफे के पीछे भागता है, चेसिंग प्रॉफिट्स, मतलब ऐसी गलतियां करता है जो भावनाओं से प्रेरित होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो अपनी भावनाओं के काबू में आकर ट्रेड कर रहा है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और तीसरे, सामान्य तौर पर वे सभी निवेशक या ट्रेडर्स, चाहे उनका अनुभव कम हो या ज्यादा, जो अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग या निवेश के फैसलों में आत्मानुशासन लाना चाहते हैं। रिव्यू का इशारा है कि ये किताब उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, ये काफी स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो इस पूरी चर्चा का, इस रिव्यू के विश्लेषण का सार क्या है? अगर हमें एक मुख्य बात, एक निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना या बाजार का विश्लेषण करना ही काफ़ी नहीं है। असली लड़ाई तो अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। अपनी खुद की साइकोलॉजी, अपनी सोच और भावनाओं पर काबू पाना ही सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है बाजार की संभावनाओं वाली प्रकृति को गहराई से स्वीकार करना, डर और लालच जैसी शक्तिशाली भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपने फैसलों पर हावी होने से रोकना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी बनाई हुई योजना पर चट्टान की तरह टिके रहना, अनुशासन बनाए रखना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जैसा कि रिव्यू बताता है, ये किताब इसी ज़रूरी मानसिक बदलाव को लाने के लिए एक गाइड है, एक तरह का मैनुअल है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मैनुअल, जैसा रिव्यू में कहा गया है। बिल्कुल सही। रिव्यू इसे सिर्फ एक और ट्रेडिंग किताब नहीं कहता, बल्कि इसे ट्रेडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मैनुअल का दर्जा देता है। ये इस बारे में है कि आप जोखिम को कैसे देखते हैं, सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं और अंततः खुद को एक ट्रेडर के रूप में कैसे समझते हैं। इन सब नज़रियों को बदलने के बारे में है ये किताब। रिव्यू द्वारा दी गई 10 में से 9 की ऊंची रेटिंग भी इसके महत्व और प्रभाव को दर्शाती है। ये कोई हल्की फुल्की पढ़ने वाली चीज नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक प्रशिक्षण का साधन है, ऐसा रिव्यू का मानना है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद श्रोतागण खुद सोच विचार कर सकते हैं। ये विचार इस रिव्यू की चर्चा से ही उभरता है। रिव्यू ट्रेडिंग में सफलता के लिए अवचेतन विश्वासों को बदलने और संभाव्यता आधारित मानसिकता अपनाने पर बहुत जोर देता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिद्धांत संभावनाओं की अनिश्चितता को समझना, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और धुंधले भविष्य के बावजूद अनुशासन बनाए रखना, जो ट्रेडिंग जैसे इतने मुश्किल क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण बताए गए हैं, क्या ये वित्तीय बाजारों से परे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उतने ही प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं, जैसे कि अपना व्यवसाय चलाना, कोई खेल खेलना, मुश्किल फैसले लेना या यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी? सोचने वाली बात है कि ये मानसिक ढांचा कितना यूनिवर्सल हो सकता है।